नमस्कार, मैं सूरज और अभी मौजूद हूँ जयपुर के शहीद स्मारक पर। और आज मामला बड़ा ही रोचक है। मामला है देश भर में चर्चा में रहे यूजीसी बिल का। यूजीसी बिल को लेकर स्वर्ण समाज सामान्य वर्ग के लोग आज सड़कों पर है और वही सड़कों पर जो लोग हैं वही आज शहीद स्मारक पर मौजूद है। हमारे साथ अनेक संगठनों के लोग जो कि स्वर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ मौजूद है। हमारे साथ विजय कौशिक जी मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस पूरे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो यूजीसी कानून की कोई जरूरत नहीं थी। हिंदुस्तान के अंदर ये भाइयों से भाइयों को लड़ाने वाला कानून है जो पूरा देश देख रहा है। और देश जिस हिसाब से चल रही है, अभी आंदोलन की रणनीति चल रही है, देश गृह युद्ध की ओर जा रहा है। सरकार को समय रहते स्वर्ण समाज की बातों को, जो सामान्य समाज है उसकी बातों को समझना चाहिए, जिससे किसी भी तरीके का कोई टकराव नहीं हो हिंदुस्तान के अंदर। और ये वो समाज है जिन्होंने हमेशा देश को दिशा दी है, और ये वो समाज है जिसने हमेशा राजनीतिक तौर पे उनको शीर्ष पे पहुंचाया है। उनको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि 13 तारीख से लेकर के अब सिर्फ 17 दिन हुए हैं, 17 दिन के अंदर बीजेपी का ग्राफ इतना गिरा है। सरकार को सोचना चाहिए। और हमारे साथ सब लोग, हमारे भाई लोग मिलकर सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका परिणाम सार्थक होंगे, और नहीं होंगे तो लठ बजाएंगे, लटकाएंगे, मरेंगे और मारेंगे। आप चिंता नहीं करें। हमारे साथ महिपाल सिंह जी मकराना मौजूद है, जो कि काफी दिनों से इस मामले को लेकर चर्चाओं में है। आज के कार्यक्रम से क्या कुछ निकला? आज के कार्यक्रम से एकता की वो भावना निकली जो कहीं ना कहीं इन दिनों में हम लोग मिस कर रहे थे, कमतर आंक रहे थे कि ब्राह्मण बढ़िया राजपूत एक मंच पे क्यों नहीं बैठता। आज ब्राह्मण भी यहाँ था, वैश्य भी यहाँ था, कायस्थ भी यहाँ था, राजपूत भी यहाँ था। हर एक जाति बिरादरी के बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ थी। और ये जो एक मैसेज है, आपने कई चीजों का बहिष्कार किया है। क्या क्या कुछ काम है जिनका आप बहिष्कार कर रहे हैं? काम कुछ नहीं है, सरकार सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार है। जब तक साथ सहयोग नहीं करेंगे, जब तक ये बिल वापस नहीं होता, जब तक वोट नहीं देंगे, जब तक बिल वापस नहीं होता। नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव है, पंचायत राज के चुनाव 1 महीने बाद है। टीकी भी नहीं लगाएंगे, एक ठप्पा भी नहीं लगेगा। मैं बोल रहा हूँ, जो बूथ में बैठने वाला बूथ एजेंट है ना, वो भी हम लोग ही हैं। वो भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेगा। बड़ी ईमानदारी से बाकायदा श्री राजपूत करने के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बोल के जा रहा हूँ, और सामान्य वर्ग का एक व्यक्ति होने के तौर पे बोल के जा रहा हूँ। हम लोग लड़ते हैं इनके लिए, हम लोग लड़ बजाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। गाँव में घुसने नहीं देते थे किसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को। हम लोग लड़ते थे ढाल बनकर। बनाने वाले लोग हैं, सामान्य वर्ग वो लोग हैं। खड़ा किया बढ़िया ब्राह्मण राजपूत, उनकी पार्टी मानी जाती है। हमारे बच्चों का पहले दिन से भविष्य खराब कर दो। बच्चा पहले दिन कॉलेज में एडमिशन लेता है, अपराधी घोषित है। हमारा सुदामा का बेटा 4 गुना फीस भरने को मजबूर 80 साल से, और अपराधी बनने के लिए। अरे भैया, टॉपर है वैसे समाज का हर एक युवा, हायर एजुकेशन में टॉप पे आता है। एक एप्लीकेशन उसकी जीवन खराब कर देगा। कारण क्या मानते हो? क्योंकि पार्टी में ही भी आपकी समाज के जनरल कास्ट के ही लोग ज्यादा है और वोटर भी आपकी समाज के ही है। सरकार, हमारे समाज के कमजोर लोगों को हमने नेतृत्व दे दिया। कारण सबसे बड़ा ये, जो बोलने वाले लोग थे उनको काट दिया गया। मुरली मनोहर जोशी का क्या हाल है? जिंदा ही है, मरे नहीं है। सर्वस्व नेता थे, श्रेष्ठ नेता इस भारतीय जनता पार्टी के। आडवाणी जी कहाँ हैं? जिंदा ही हैं। वाजपेयी तो गए हमें छोड़ के। अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, भैरों सिंह शेखावत दिए थे। क्या हालात हैं? एक को छोड़ के उनके हालात क्या हैं मालूम भी है क्या? उनके रहते हुए जिन्होंने बनाई पार्टी, उनको साइड कर दिया। वो ऐसे दिमागी लोग हैं। तो सरकार, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो भी जाति के, जो स्वर्ण जाति के लोगों को अलग अलग स्टेट में खत्म कर दिया, जो बोलने वाले लोग थे। और ऐसे ऐसे हमारे समाज के ऐसे लोगों को हम पे थोप दिया कि समाज का नाम भी कर दिया, समाज के लिए बोल नहीं सकते। आज मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री जी भी सामान्य वर्ग से ही है और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी सामान्य वर्ग से है। आखिर प्रदर्शन किसके खिलाफ हो रहा है? सरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। उसका नेतृत्व कोई करता हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमारे समाज से तो बोले क्यों नहीं? शर्म आती है क्या? उनके बच्चे तो फॉरेन पढ़ते होंगे, हमारे बच्चे फॉरेन नहीं पढ़ते। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं। पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, आदिवासी भाई के साथ पढ़ना, ओबीसी के बच्चों के साथ पढ़ना चाहते हैं। पर तुम लोगों ने हिंदू के बीच में खाई खोदती, तुम बोल भी नहीं पा रहे हो।
क्यों, क्या कमजोरी है? मैं बोल रहा हूँ भजन लाल जी, आप बोलिए, माई का लाल आपको कोई हटा दे, पर्ची सरकार से आए होंगे पर पर्ची से हटोगे नहीं, हमारी गारंटी है, पर ताकत हम दे रहे हैं। आप बोलो तो सही, मैं बोल रहा हूँ दिया कुमार जी, आप बोलिए, आपका स्वर्ण समाज सामान्य वर्ग आपके साथ है, कोई माई का लाल 70,000 80,000 ब्राह्मण है विधाननगर में, 90,000 समथिंग राजपूत है, 55-60,000 बढ़िया है, कोई माई का लाल की जरूरत नहीं है तुमको, बोल के दिखाओ, इसी तीनों समाज के बच्चों का भविष्य का मामला है, बोल के दिखाओ, और केंद्र आप पे कोई अंगुली कर दे, हम लड़ेंगे छाती ठोक के। जब इनको वापस से सुप्रीम कोर्ट का स्टे लाने को मजबूर कर दिया तो क्या आपको हटा सकते हैं? इनकी औकात है? कोई औकात नहीं है, पर आप बोलो तो सही, ये ताकत हमने दे रखी, आप बोलो और हम बोलते हैं, हम आपको ताकत देते हैं, क्या करेंगे इनका? एक सवाल जो सबके मन में आता है, ये जो कमेटी बनी हुई है, इस कमेटी में भी कई सामान्य वर्ग के लोग हैं, ऐसी कुंठित मानसिकता के लोग जिनके बच्चे तो पढ़ चुके हैं और जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, उनके बच्चे फॉरेन में व्यवस्था उनकी हो चुकी, वो लोग थे। शर्म आनी चाहिए थी, लानत है उनके भविष्य पे, उनकी इज्जत पर, कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया उन्होंने। 17-18 जनरल के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के 13-14 सांसद थे, सबके सबका राजनीतिक भविष्य खराब ना हो जाए तो मुझे बोल देना, सबको काली झंडी दिखाएंगे, विरोध करेंगे। अंतिम सवाल, आगामी रणनीति क्या है, क्योंकि आपने विधानसभा घेराव की बात की है और आगामी समय में चुनाव भी है। विधानसभा घेरेंगे, जल्दी तारीख तय की जाएगी, यही सामान्य वर्ग के लोग हैं, यही नेता है, यही राजनेता है, हम किसी नेतागिरी में नहीं पड़ते, हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, समाज को सुधारने का काम, समाज में हो रही कोई भी गलत चीजें उनको सुधारने का काम करते हैं, समाज के खिलाफ कोई खड़ा होता है हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। जल्दी तारीख तय की जाएगी, किसी की माई के लाल दबेल नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी बोरी नहीं पहुंचाती हमारे, खुद का कमाते खुद का खाते, कोई सुविधाएं नहीं मिली है सरकारी, क्या हमें कोई लाभ मिला हुआ है? हम तो 5 गुना टैक्स पे करते हैं, 5 गुना फीस भरते हैं और सबको पालने का काम करते हैं। हमारी किसी जाति से झगड़ा थोड़ी है, हमारा तो भारतीय जनता पार्टी से झगड़ा है। किसी भी जाति को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि उनसे हमारा झगड़ा है, कतई नहीं है भाइयों। तुम्हारे एकता का हम संदेश देना चाह रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं तुम हम साथ रहे, हमें तोड़ने की साजिश है जो कभी विफल नहीं होगा, सफल नहीं होने देंगे। अरे मैं निकलूंगा, बिल्कुल किसी को तोड़ने की साजिश नहीं है। हमारे साथ दिनेश राणेजा जी मौजूद है, जो कि लगातार ऐसे मामलों में सक्रिय रहते हैं। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, यूजीसी कानून निसंदेह काला कानून है, लेकिन मैं मोदी जी का मैं तो धन्यवाद करूंगा, क्योंकि 1990 के बाद स्वर्ण समाज को इस तरह से एक करने का कानून बनाया है। हम लोग तो घरों में बैठे बैठे सो रहे थे, हमारे बच्चे ऐसे झूठे SC/ST एक्ट में फंस रहे थे, आरक्षण से हमारे बच्चे पिछड़ रहे थे, योग्यताओं का हनन हो रहा था। देश में आज कहीं भी चले जाओ, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है। ये सब किसकी देन है? आरक्षण, SC/ST एक्ट, कुछ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपने देश में इस प्रकार की गलत मानसिकता और गलत नीतियों को बढ़ावा दिया, आपने देश को गर्त में डाल दिया, ये सब नीतियां अब नहीं चलेगी। और स्वर्ण समाज जो इस देश का सोना है, अब स्वर्ण समाज सिर्फ यही 3 समाज ही नहीं रहेंगे, ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय नहीं रहेगा, अब पूरे भारत को स्वर्ण समाज में सम्मिलित किया जाएगा और सभी के साथ बिना भेदभावपूर्ण नीति को जन्म दिया जाएगा। यही स्वर्ण समाज का संकल्प है। हमारा विरोध जो है किसी भी जाति, समाज या वर्ग के खिलाफ नहीं है, हमारा विरोध है समाज में गलत नीतियां बनने के विरोध में है, देश की गुणवत्ता को खराब करने के विरोध में है। देश में गुणवत्ता आनी चाहिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, वहां आरक्षित अध्यापकों की आवश्यकता नहीं है, वहां अध्यापन करवाने वाला अध्यापकों की आवश्यकता, वहां शिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है, वहां अस्पतालों में डॉक्टर जो वेल एजुकेटेड है उन डॉक्टरों की आवश्यकता है, वहां गरीबों के लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए, उनको वहां सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये जंग और ये जो आंदोलन है ये उन्हीं के खिलाफ है। आगामी रणनीति क्या है, आज क्या कुछ निकल कर आया है इस कार्यक्रम? देखिए, स्वर्ण समाज ने वैसे भी विधानसभा को घेरने की बात कर ली है और मेरा ये मानना है, देखिए घेरना और घेरवाना ये तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी चोट है वोट। हम लोग इनको वोट में चोट करेंगे। आगामी जो निकाय के चुनाव है, पार्षदों के चुनाव है, सरपंचाई के चुनाव है, जहां भी हम लोग अपने पैनल खड़े कर सकते हैं। और स्वर्ण समाज पूरे राजस्थान में बिखरा पड़ा है, पूरे भारत में बिखरा पड़ा है। स्वर्ण समाज ही हर आंदोलन को जन्म देता है, हर आंदोलन को समाप्त करने की कवायद रखता है। तो मेरी सरकार से सीधी आज भी समय है, अब भी आप हमारे हैं, अब भी हम सिर्फ आंदोलित हैं, अभी भी हमने कोई विशेष निर्णय, कठोर निर्णय नहीं लिया है। अभी भी अगर आप सुधर जाओ तो हम लोग आपके साथ हैं, अन्यथा हम आपके साथ नहीं हैं।
जी बिल्कुल, ये रोष है स्वर्ण समाज का सरकार के प्रति और यहाँ के युवाओं में जोश है, रोष है सरकार के प्रति। इसी कार्यक्रम से लगातार हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए आपके अपने चैनल जेडीपी न्यूज़ पर सीधा लाइव।